नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनाज और बात करते हैं आज की तारीख की। आज की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया सांसें रोके ये देख रही है कि आज क्या कुछ होने वाला है। जी हां, इजराइल पर आतंकी हमले की आज पहली बरसी है। एक साल पहले आज ही के दिन इजराइल पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। पूरी दुनिया जिस इजराइल को अभेद किला समझती थी, वहां हुए इस आतंकी हमले में 1200 लोग मारे गए थे। कई लोगों को होस्टेज ले लिया गया था। 250 लोगों को किडनैप कर लिया गया था, जिसमें कई विदेशी मूल के नागरिक भी शामिल थे। तो आज अब बदला जो है, पिछले एक साल से वो जंग जो है लगातार जारी है। हमास, हूती के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ जो जंग है वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई है। और जिस तरह से तमाम लोग कह रहे हैं कि 7 तारीख को क्या हिजबुल्लाह एक मैसेज देने की कोशिश करेगा कि वही आज भी हमारी ताकत कमजोर नहीं हुई है, या फिर इजराइल हमले की बरसी के दिन एक ऐसा पलटवार करेगा जिसे हमास, इजराइल, हूती, हिजबुल्लाह याद रखेंगे। तो इजराइल की तरफ से क्या ऐसा पलटवार होगा? तो सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन मिडल ईस्ट में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे दुनिया चिंता में है, क्योंकि एक तरह से जो 2 धड़ों में दुनिया बंटने लग गई है मिडल ईस्ट के इस टकराव को देखते हुए। इजराइल अब ऑल राउंड मल्टी फ्रंट वॉर के मोड में आ चुका है। आप देख सकते हैं कि बेरूत हो, हाइफा हो, लेबनान में मस्जिद को गिराना हो, ईरान में तेल गैस जो है उन संयंत्रों को टारगेट कर रखा गया है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसीलिए ईरान ने सेफ साइड पे राशनिंग जो है वो शुरू कर दी है, क्योंकि वो जानता है कि इजराइल उन तमाम इलाकों को भी आगे निशाना बना सकता है। आपको बता दें कि मिडल ईस्ट में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन अगर देखा जाए तो ईरान है। ईरान सीधे सीधे इजराइल से दुश्मनी जंग मोल नहीं लेता था, लेकिन इसके बाद अब जो हालात हैं इसमें अब ओपन वॉर छिड़ चुकी है। इजराइल ने कैसे चुन चुनकर ईरान समर्थित आतंकी गुटों का सफाया किया, जिसको लेकर ईरान ने काफी बैकलैश अपने घर में भी सुना। इस्माइल हानिया से लेकर हसन नसरल्ला तक के ठिकानों को एक एक करके उनको खत्म किया। उनकी एक पूरी की तरह से चेन जो है कमांडर्स की, उसको तोड़ दिया। एक साल का अगर हम ये कहें कि अभी तक एक प्रॉक्सी वॉर जो चल रहा था, अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है। दुश्मनों से इजराइल किस तरह से निपट रहा है, कैसे ये लड़ाई और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई है बीते एक साल में, और अब यहां पर आर या पार के युद्ध में तब्दील हो गई है, समझिए इस रिपोर्ट में। इजराइल पर हमास के आतंकी हमले की आज पहली बरसी है। एक साल पहले आज ही के दिन हमास के सैकड़ों आतंकी इजराइल का बॉर्डर तोड़कर दाखिल हुए थे और अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस आतंकी हमले में इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे। करीब 237 लोगों को हमास के आतंकी बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। एक दिन बाद 8 अक्टूबर को इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। तब से आज तक इजराइल की सेना गाजा पर बमबारी कर रही है। दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला शहर गाजा अब खंडर बन चुका है। हमास के तमाम बड़े लीडर और मिलिट्री कमांडर मारे जा चुके हैं। इनमें इस्माइल हानिया, मोहम्मद दाइफ शामिल हैं। अब सिर्फ याहिया सिनवार जिंदा बचा है, जो गाजा की सुरंगों में छुपा हुआ है। हमास पर हमले शुरू करने के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी उसके समर्थन में इजराइल पर हमले शुरू किए थे। उसके चीफ हसन नसरल्लाह को भी इजराइल ने मार गिराया है। हिजबुल्लाह की भी टॉप लीडरशिप करीब करीब इजराइल खत्म कर चुका है। आज कई देश और खासतौर पर मुस्लिम मुल्क ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है। वो रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी कर रहा है और गाजा को जिस तरह से समतल किया था, लेबनान में अब इमारतों को जमींदोज कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक साल में इजराइल पर कितने रॉकेट दागे गए हैं और कितनी मिसाइलें इजराइल पर मारी गई हैं? आयरन डोम ने भले ही उनको जमीन पर नहीं आने दिया, नुकसान नहीं पहुंचाने दिया, लेकिन किस तरह से वॉर इंटेंसिफाई हुआ। इजराइल ने भी ईरान समर्थित आतंकी गुटों के कितने लोगों को मार गिराया है, अब तक एक साल का लेखा जोखा इस रिपोर्ट में जानिए। पिछले 7 अक्टूबर के बाद दुनिया में ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि इजराइल अपने दुश्मनों पर कहर बरपा रहा है।
आतंकियों के साथ साथ सिविलियन इलाकों में भी बम गिरा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक साल में इजराइल पर कहां से कितने हमले हुए। गाजा से हमास ने 13,200 हमले किए। लेबनान से हिजबुल्लाह ने 12,400 हमले किए। आरोप है कि इस दौरान इजराइल पर हुए 400 हमलों में ईरान शामिल रहा। यमन के हूती आतंकियों ने 180 हमले किए और सीरिया के शिया मिलिशिया ग्रुप में 60 हमले किए। इन हमलों और इजराइल के जवाबी हमलों में गाजा में 17,000 हमास आतंकी मारे गए। इजराइल ने 4,700 सुरंगों को ध्वस्त किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के 800 आतंकी मारे गए और उसके 11,000 अड्डों को इजराइल ने ध्वस्त किया। इजराइल पर इस दौरान 26,000 रॉकेट अटैक हुए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने आज गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान में किए गए ऑपरेशन से जुड़ा डेटा जारी किया है। डेटा के मुताबिक इजराइल के 728 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 4,576 घायल हुए। 346 सैनिक गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में मारे गए, जबकि 2,299 सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान घायल हुए हैं। भले ही इजराइल ने गाजा पट्टी को खंडर बना दिया हो, हमास की रीढ़ तोड़ती हो, पर हमास अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। उधर इजरायली सेना हिजबुल्लाह को निपटाने में लगी है, तो इधर गाजा में फिर से हमास सर उठा रहा है। इजराइल पर हमास अटैक की बरसी पर आतंकियों ने इजराइल पर कैसे रॉकेट अटैक किए और इस हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ, देखिए। हमास ने एक बार फिर गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट अटैक किया है। इसमें एक रॉकेट इजराइल के सीमावर्ती शहर अश्कलॉन के एक रिहायशी इलाके में गिरा, जिसके बाद वहां आग लग गई। रॉकेट फटने के बाद काफी दूर तक वहां धुआं दिखाई दिया। זה כאילו נפל מטר ל... इजरायली सेना के मुताबिक हमास ने आज सुबह 4 रॉकेट्स दागे थे। इनमें से 3 को आयरन डोम ने रोक लिया, लेकिन एक रॉकेट रिहायशी इलाके में गिरा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रॉकेट फटने के बाद इमारत का एक हिस्सा काला पड़ गया और खिड़कियों के शीशे टूट गए। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल को पहले से इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि हमास 7 अक्टूबर को फिर से बड़ा रॉकेट अटैक कर सकता है। इजराइल को दरअसल पहले से अंदेशा था कि 7 अक्टूबर को हिजबुल्लाह बड़ा हमला कर सकता है, और हुआ भी कुछ वैसा ही। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सीमावर्ती शहर हाइफा को टारगेट किया, रॉकेट के साथ मिसाइल लॉन्च किए। हिजबुल्लाह ने ईरान में बनी मिसाइल से हाइफा शहर में काफी तबाही भी मचाई है, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं, अस्पताल में जिनका इलाज जारी है। हमले के बाद कई शहर के अहम ठिकानों पर आग लगने से भी नुकसान की खबरें आ रही हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग दिनों दिन भयंकर मोड़ ले रही है। सात अक्टूबर की बरसी पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर पर भीषण हमला किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाइफा शहर में हिजबुल्लाह के हमले के बाद क्या मंजर है। हाइफा शहर के आसमान पर रॉकेटों की बौछार दिखाई दे रही है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल के हाइफा शहर पर 5 रॉकेट दागे।
इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इनमें कई रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में फेल रहा। रॉकेट फटने के बाद हाइफा के आसमान पर धुएं का गुबार देखा जा सकता है। इस हमले में कम से कम 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक शख्स को गंभीर चोट आई है जबकि 4 को मामूली चोट आई है। सभी का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इससे घरों को भी नुकसान हुआ है। वहां रखा सामान टूट गया है और लोग दहशत में हैं। हाइफा शहर लेबनान के बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, इसीलिए हिजबुल्लाह अक्सर इसे निशाना बनाता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कारमेल मिलिट्री बेस पर भी हमला किया। इस हमले में ईरान में बनी फादी 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिटा देने की कसम खाई है। इजरायली फाइटर जेट्स लगातार लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में इजराइल ने बेरूत में 30 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है। इन हमलों से हिजबुल्लाह समर्थक संस्थानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। बीते 24 घंटे में इजराइल ने कम से कम 30 एयर स्ट्राइक की है, जिनमें बेरूत के दहिया इलाकों को सबसे बड़ा टारगेट बनाया गया है। ये वही इलाका है जहां हिजबुल्लाह के सबसे बड़े अड्डे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इजरायली हमले के बाद बेरूत के इलाकों में कैसे आग के ऊंचे ऊंचे शोले उठ रहे हैं। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के तमाम अड्डे कल की एयर स्ट्राइक में तहस नहस कर दिए हैं, जिनका इस्तेमाल हथियारों को छुपाने के लिए किया गया था। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने घातक बम इजराइल ने वहां गिराए हैं। बम फटने के बाद आसमान में ऐसा नजारा है जैसे आतिशबाजी हो रही हो। बताया जा रहा है कि इजराइल के लेबनान पर यह एयर स्ट्राइक अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। इजराइल ने बेरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्तों को निशाना बनाया है। इनमें एक इमारत ऐसी है जिसमें पहले हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाला अल मनार ब्रॉडकास्टर का दफ्तर था। इजराइल का दावा है कि उसने अब तक 450 से ज्यादा हिजबुल्लाह के आतंकियों को मार गिराया है। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह की कंपनी कमांडर हैदर अली ताविल को भी मार गिराया है। लेबनान को पाषाण युग में भेजने की बात को जो हल्के में ले रहे थे, अब उन्हें समझ आने लगा है कि योव गैलेंट ने ऐसा क्यों कहा था। इजराइल ने आज बेरूत पर एक और बड़ा हमला किया। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के अड्डों पर जो बम इजराइल गिरा रहा है, जिस तरीके से 65 फीट नीचे बने बंकरों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की कब्र खोदी जा रही है, उससे आरोप लगाया जा रहा है कि इजराइल प्रतिबंधित बमों का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल नसरल्लाह और उसके तमाम साथी 65 फीट नीचे बने बंकर में छिपे हुए थे। सिंडिकेट ऑफ केमिस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने इन बमों में यूरेनियम जैसे रेडियोएक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल किया था। हाल ही में इजराइल ने बहुत घातक बमों के साथ हाशिम सैफुद्दीन के उस अड्डे पर हमला किया था जहां वो मीटिंग करने वाला था। वो बंकर भी जमीन के बेहद नीचे था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह बम धमाकों के बाद गड्ढे बने हैं और आसमान में ऊंची लपटें उठती देखी गई हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन बमों में जरूर कुछ न कुछ ऐसा है जो शक पैदा कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बेरूत के घनी आबादी वाले इलाकों में ऐसे बमों का इस्तेमाल आने वाले दिनों में लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। उन्हें सांस संबंधी और कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। लोगों से कहा गया है कि जहां पर बम गिराए गए हैं, लोग उससे 2 किलोमीटर के रेडियस में न जाएं और अगर मजबूरी में जाना हो तो केमिकल वाले स्पेशल मास्क पहने। इजरायली एयरफोर्स के निशाने पर नॉर्थ लेबनान के इलाके हैं जहां हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों के जखीरे छिपा रखे हैं। इजरायल के इन हमलों में कितनी तबाही मची है, हिजबुल्लाह के कितने हथियार बर्बाद हुए हैं, हिजबुल्लाह लड़ाकों को कितना नुकसान पहुंचा है, डिटेल इस रिपोर्ट में।
इजराइल ने अब साउथ लेबनान के साथ साथ नॉर्थ लेबनान पर भी भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। नॉर्थ लेबनान का इलाका इजराइल से काफी दूर है। वहां पर हमास और हिजबुल्लाह दोनों के अड्डे हैं। आज इजराइल ने नॉर्थ लेबनान पर जो हमला किया, उसके बाद की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बमबारी कितनी घातक रही होगी। एक बड़े इलाके में तमाम बिल्डिंग खंडर हो चुकी है। करीब आधा किलोमीटर दूर तक सिर्फ मलबा ही दिखाई दे रहा है। बमबारी के बाद एक भी ऐसी इमारत नहीं जो सलामत बची हो। नॉर्थ लेबनान में इजराइल ने इससे पहले त्रिपोली पर भी हमला किया था, जिसमें हमास के अल कासिम ब्रिगेड का कमांडर सईद अतल्लाह मारा गया था, जो पिछले 7 अक्टूबर के बाद से ही उत्तरी लेबनान के फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप में छिपा हुआ था। हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान के लोग भी इजराइल पर हमले का जश्न मनाते आए हैं। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने मिसाइल अटैक किया और 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी, तब भी तमाम मुस्लिम मुल्कों में जश्न मनाया गया। लेकिन इजराइल ने साउथ लेबनान में एक ऐसी मिसाइल दागी जिससे वहां बनी एक ऊंची मस्जिद एक झटके में पाताल में समा गई। ये तस्वीर देखिए, मस्जिद का गुंबद और मीनार खड़ी है। 1, 2, 3, 4, केवल 4 सेकंड में पूरी मस्जिद जमींदोज हो गई। मस्जिद पर एक मिसाइल गिरी और देखते ही देखते मीनार और गुंबद जमीन के अंदर समा गया। मिसाइल के ब्लास्ट के साथ ही धुएं और धूल का गुबार उठा, सब एक झटके में तबाह हो गया। लेबनान के रिहायशी इमारतें हों या इबादतगाह, इजराइल अब कुछ भी नहीं छोड़ रहा। गाजा की तरह सब कुछ समतल करता जा रहा है। इजराइल का दावा है कि मस्जिद हिजबुल्लाह के आतंकियों का अड्डा बनी हुई थी। आतंकी मस्जिद का इस्तेमाल कमांड सेंटर की तरह से कर रहे थे। मस्जिद को इबादत से ज्यादा यहूदी विरोधी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और इजराइल पर हमले के लिए यहां हथियारों का जखीरा छिपाया गया था। इसीलिए मस्जिद में छिपे हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया। इजराइल ने वेस्ट बैंक इलाके में एक स्ट्राइक की थी। इस हमले में कई लोग मारे गए, पर इस हमले पर जर्मनी समेत कई देशों की तरफ से सवाल भी खड़े हुए कि इजराइल जानबूझकर सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, जिसके बाद इजराइल ने एयर स्ट्राइक में मारे गए लोगों पर डिटेल से पूरे खुलासे किए। गुरुवार को इजराइल ने वेस्ट बैंक के तुलकेरेम शहर में एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद जर्मनी समेत कई देशों ने इस पर सवाल उठाए थे। अब इजराइल ने दावा किया है कि तुलकेरेम एयर स्ट्राइक में मारे गए लोगों में 12 आतंकवादी थे। इजराइल ने यह भी आरोप लगाया है कि मारे गए आतंकियों में हमास का सीनियर कमांडर जही यासर अबद अल रज़ेक औकी भी शामिल है। इजराइल का दावा है कि आतंकी 7 अक्टूबर की बरसी पर फिर से इजराइल पर बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने इस मामले की शिकायत करते हुए यूएन में कहा था कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए 18 लोग सिविलियन थे, जिनमें 8 और 7 साल के भाई बहन करम और शाम अबू जहरा भी शामिल थे। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के चीफ इस्माइल कानी के लापता होने पर ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान ने इस्माइल कानी से सही सलामत होने की बात तो कह रहा है, पर वो कहां है इस पर कोई पुख्ता जानकारी अब तक नहीं आई है। इससे पहले इजराइल ने दावा किया था कि इस्माइल कानी लेबनान के गुप्त दौरे पर था और नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन से बेरूत में मीटिंग कर रहा था और जब वो मारा गया तो उस वक्त मौजूद था। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को इजराइल ने मार गिराया। नसरल्लाह के बाद हाशिम सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह की कमान मिली, वो भी मारा गया। बड़ा ट्विस्ट यह है कि ईरान का IRGC चीफ इस्माइल कानी लापता बताया जा रहा है। इस्माइल कानी लेबनान के दौरे पर आया था, तब से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। ईरान भी कुछ खुलकर नहीं बोल रहा। वहीं इजराइल का दावा है कि ईरान की एलीट कुर्द फोर्स के टॉप कमांडर इस्माइल कानी बेरूत में हाशिम सैफुद्दीन के साथ मौजूद था। इजराइल के हमले में हाशिम और कानी दोनों मारे जा चुके हैं। अंदर खाने पूरे ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने अभी तक इस्माइल कानी के बारे में कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है। सवाल ये कि कुर्द फोर्स चीफ कहां लापता है। बताया जा रहा है कि नसरल्लाह की मौत के 2 दिन बाद कानी को बेरूत में हिजबुल्लाह के ऑफिस में देखा गया था। इस्माइल कानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी के राइट हैंड के तौर पर देखा जाता रहा है। कानी को कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद IRGC का चीफ बनाया गया था। ईरान की सैन्य स्ट्रेटेजी तैयार करने में कानी की बड़ी भूमिका बताई जाती है। अब कानी लापता है और तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं।
अगर वाकई कानी हमले में मारा गया है तो ये ईरान के लिए एक बड़ा झटका है। हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। गाजा में हमास 1 साल बाद भी इजराइल अब तक पूरी तरह से उसको खत्म नहीं कर पा रहा है। हिजबुल्लाह से लड़ाई लंबी चलेगी। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से भी ज्यादा रॉकेट हैं, 50,000 से ज्यादा आतंकियों की फौज है और यही आतंकी लेबनान से सटे इजरायली इलाकों में लगातार रॉकेट अटैक कर रहे हैं। आज भी हिजबुल्लाह का एक रॉकेट सीमावर्ती शहर के घर में जा गिरा। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में कई और रॉकेट फायर किए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इजरायली बस्ती में एक घर में कितनी भयंकर आग लग गई है। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक के बाद घर धू-धू कर जल रहा है। यहाँ पर भी आयरन डोम हिजबुल्लाह के रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में फेल रहा। बेरूत और साउथ लेबनान में जिस तरह से इजराइल रिहायशी बस्तियों को निशाना बना रहा है, अब उसी तरह ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और शिया मिलिशियाई ग्रुप्स भी नॉर्थ इजराइल और गोलन हाइट्स के साथ साथ गिलीली इलाके में रिहायशी बस्तियों को टारगेट करने में जुट गए हैं। हिजबुल्लाह का ये रॉकेट घर के अंदर जाकर गिरा है। डर के मारे लोग दूर से देख रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे घर को कितना भारी नुकसान हुआ होगा। साउथ लेबनान से बेरूत और नॉर्थ लेबनान तक जिस तरह से इजराइल हवाई हमले कर रहा है, उससे लेबनान में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। डर के मारे करीब 10 लाख लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बेरूत और साउथ लेबनान से लोग भागे हैं। ऐसे लोगों की लंबी लाइनें सीरिया के बॉर्डर पर लगी हुई हैं। लोगों की कतारें देखिए, हजारों लोग चले जा रहे हैं। सिर पर जरूरी सामान लादकर लोग पैदल चले जा रहे हैं। काफिलों में बच्चे हैं, महिलाएं, पुरुष हैं, सब सुरक्षित जगह की तलाश में जा रहे हैं। महिलाओं की गोद में छोटे बच्चे हैं, थोड़े बच्चे खुद साथ चल रहे हैं, कुछ बच्चे सामान भी उठाकर चल रहे हैं। ये हिजबुल्लाह इजराइल जंग का असर है, संघर्ष का नतीजा है। हजारों लोग दहशत के साए में हैं। काफिले में लेबनान से पलायन कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि लोग लेबनान बॉर्डर क्रॉस कर सीरिया जा रहे हैं। हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए इजराइल पूरे लेबनान में बम बरसा रहा है। साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के 500 से ज्यादा लड़ाकों समेत करीब 2000 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह के करीब 100 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। जंग से बचने के लिए करीब 20 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। ये सीरिया में शरण ले रहे हैं। बीती रात इजराइल ने बेरूत दमिश्क रोड पर भी बमबारी की है, जिससे सीरिया जाने का ही रास्ता बंद हो गया है। लोग अब पहाड़ों को पार कर सीरिया जाने को मजबूर हैं। बड़ी संख्या में लेबनान से भागे लोग यूरोप की तरफ भी जा रहे हैं। तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हिजबुल्लाह ने ग्राउंड ऑपरेशन कर रही इजराइल की फौजों से गुरिल्ला वॉर का नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में हिजबुल्लाह ने दिखाया कि साउथ लेबनान में इजरायली सैनिकों को कैसे उसने टारगेट किया। इजरायल सैनिक जब भी आगे बढ़ रहे थे तभी सुरंग से हिजबुल्लाह के आतंकी निकले और अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इजराइल को साउथ लेबनान में इस तरह के हमलों से निपटने में काफी दिक्कत हो रही है। पिछले युद्ध में भी इजराइल इसी वजह से पीछे हटा था, क्योंकि हिजबुल्लाह घात लगाकर सुरंग में छिपकर हमले करता है और फिर गायब हो जाता है। हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही इजरायली फोर्स पर हमले का नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में हिजबुल्लाह के आतंकी इजरायली फौजी टुकड़ी पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। हमले का ये वीडियो साउथ लेबनान के अल अवीसा और मैरन अल रास का है। हिजबुल्लाह का दावा है कि यहाँ इजरायली फौज से उनकी गुरिल्ला वॉर चल रही है। हिजबुल्लाह के आतंकी सुरंगों से निकलकर इजरायली फौज पर तेजी से हमला कर रहे हैं। इस हमले में 10 इजरायली सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है और 76 के घायल होने की बात कही गई है। इस हमले में घायल अपने सभी सैनिकों को इजराइल ने वहां से निकाल लिया था। जो सैनिक मारे गए थे उनके शव भी इजराइल वापस लाने में सफल रहा था। अगर इजरायली सैनिकों को हिजबुल्लाह बंधक बना लेता तो फिर इजराइल के लिए काफी मुश्किल हो सकती थी।
साउथ लेबनान में इजराइल का पहला टारगेट सीमा से सटे इलाकों से हिजबुल्लाह के न सिर्फ आतंकियों को खत्म करना बल्कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तोड़ना है, जो उसने ईरान के पैसों पर खड़ा किया है, जिसमें हथियारों के डिपो, सुरंग शामिल है। इजराइल ने अब गलीली ब्रिगेड को सीमावर्ती इलाकों में एक एक गांव को खाली कराने और वहां चेक करने के काम पर लगा दिया है। हालांकि लतीनी नदी तक इजराइल ने पर्चे गिराए हैं कि लोग इन इलाकों को खुद ब खुद खाली करके चले जाएं। गलीली ब्रिगेड में ज्यादातर सैनिक बॉर्डर एरिया के ही रहने वाले हैं, जिन्हें लेबनान के सीमावर्ती इलाकों की अच्छी जानकारी कही जाती है। साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह की सफाई के लिए अब इजराइल ने 91वीं गैलीली ब्रिगेड को ग्राउंड ऑपरेशन में उतार दिया है। इस तरह अब इजराइल ने 3 ब्रिगेड ग्राउंड ऑपरेशन में लगा दी है। गैलीली ब्रिगेड बॉर्डर से सटे लेबनानी इलाकों में 8वीं डिवीजन और एलोन ब्रिगेड के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाएगी, जबकि डिफेंसिव ऑपरेशन का जिम्मा हिरम ब्रिगेड को सौंपा गया है। इजराइल का दावा है कि साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन बहुत ही लोकलाइज्ड तरीके से चलाया जा रहा है। स्पेसिफिक इनपुट मिलने के बाद ही टारगेट पर इजरायली आर्मी रेड कर रही है। यहाँ सबसे बड़ा टारगेट उन सुरंगों को तोड़ना है जो हिजबुल्लाह ने बिल्कुल बॉर्डर तक बना रखी है, जहाँ युद्ध का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। दरअसल इजराइल ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि नेतन्याहू कह चुके हैं कि जब तक 10 लाख लोग वापस अपने घरों तक सुरक्षित नहीं लौट आते, तब तक इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन नहीं खत्म करेगा। इजराइल ईरान में अभी सीधी जंग भले ही शुरू नहीं हुई है, पर एक तरह से इजराइल ईरान पर मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त बना चुका है। ईरान के बचाव की तैयारियां ही ये बयां कर रही हैं। ईरान को अंदेशा है कि अगर इजराइल ने उसके तेल डिपो और संयंत्रों को हमला कर बर्बाद कर दिया तो वहां अंधेरा छा जाएगा, न बिजली मिलेगी न तेल। ईरान में बिजली बनाने में बड़ी तादाद में तेल खर्च होता है, लिहाजा ईरान ने अब तेल की राशनिंग शुरू कर दी है। बेरूत में फ्रांस की गैस पाइपलाइन पर इजराइल के हमले का साइड इफेक्ट तेहरान तक दिख रहा है। ईरान को डर सता रहा है कि 1 अक्टूबर के मिसाइल अटैक का बदला लेने के लिए इजराइल उनके तेल और गैस डिपो को निशाना बना सकता है। लिहाजा ईरान ने तेल और गैस भराने पर राशनिंग शुरू कर दी है। अब ईरान के लोग दिन में 2 बार स्मार्ट कार्ड से तेल भरा सकेंगे। उन्हें एक दिन में मैक्सिमम 50 लीटर तेल ही मिल सकेगा। पहले ईरानी लोग एक बार में 60 लीटर तक ईंधन भरा सकते थे। हालांकि महीने के कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लोग पहले की तरह अब भी 300 लीटर तेल भरा सकेंगे। ईरान ने 2023 में एक प्लान की घोषणा की थी, जिसमें कहा गया था कि छोटे शहरों के लोग 30 लीटर और बड़े शहरों के लोग 40 लीटर गैसोलीन ले सकेंगे। ईरान में युद्ध शुरू होने से पहले ही ऊर्जा संकट गहराने लगा था, जो अब और गंभीर होता दिखाई दे रहा है। इन गर्मियों में ईरान में 20,000 मेगावाट बिजली की कमी थी। ईरान के तेल मंत्रालय के मुताबिक ईरान में सिर्फ 10 दिनों के लिए डीजल और तेल का रिजर्व बचा है। अगर सरकार ने इसे नहीं सुधारा तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। पहले से ही कमजोर ईरान की इकोनॉमी इससे और बदतर हालत में पहुंच सकती है। इजराइल पर हमास के हमले के साथ ही गाजा पट्टी की किस्मत खोटी हो गई है। इजराइल पर ईरान के हमले का जश्न भले ही गाजा वाले मना रहे हों, पर जल्द ही अपने घरों में वो नहीं लौट पाएंगे और ना ही वो पुरानी जिंदगी जी पाएंगे, क्योंकि आज से 1 साल पहले तक गाजा आबाद था, बिल्डिंग्स थी, पेड़ थे, खूबसूरती थी, लोगों से भरे मोहल्ले थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, तबाह हो चुका है। जहां तक नजर जाती है मलबा, वीरानियत ही नजर आती है और लोग बचे कुचे इसी में अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लोग भले ही मानते नहीं, पर जानते हैं कि इस बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले से पहले गाजा और अब के गाजा में क्या फर्क दिखाई दे रहा है, आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। पहले गाजा की गलियां खूबसूरत थी, घनी बस्ती थी, लेकिन इमारतें खड़ी थी और चारों तरफ चहल पहल दिखाई देती थी। लेकिन 8 अक्टूबर से इजराइल जब हमले शुरू किए तो गाजा को पहचानना मुश्किल हो गया। गाजा अब खंडहर इमारतों का एक तबाह हो चुका शहर है। पहले जहां सड़कों पर कारें फर्राटा भरती थी, वहां अब सड़कें टूट चुकी हैं।
वहां अगर कुछ दिखाई देता है तो गरजते हुए इजरायली टैंक या फिर हमास के आसमान में जाते रॉकेट, खान यूनिस का इलाका हो या फिर जबालिया कैंप, सब जगह मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। इजराइल की बमबारी और मिसाइल अटैक के बाद शहर में मुर्दानी पसरी है। टूटी हुई इमारतें बता रही है कि इजराइल ने किस तरह से यहां विनाश किया है। हमास के आतंकी जो पहले यहां राज करते थे, अब या तो बड़े हिस्से से गायब हो चुके हैं या फिर मारे जा चुके हैं। 90% गाजा से इजराइल ने हमास को मार भगाया है। सिर्फ 10% हिस्से में हमास के कुछ लोग बचे हैं। इजराइल ईरान पर बड़े पलटवार की तैयारी में है। इजराइल इस बार ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। ऐसे में इजराइल कई ऑप्शंस पर विचार कर रहा है। इजराइल कौन से विकल्प इस्तेमाल करने वाला है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इजराइल ईरान में कहां पर अटैक कर सकता है, इस पर यह रिपोर्ट देखिए। 1 अक्टूबर के बाद से ही बड़ा सवाल ये है कि क्या इजराइल ईरान के मिसाइल अटैक पर पलटवार करेगा, और अगर वो हमला करता है तो उसके निशाने पर ईरान के कौन से इलाके होंगे। ईरान में इजराइल का टारगेट नंबर 1 होगा खोरमाबाद के पास मौजूद ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल कंपाउंड। यहीं से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को स्टोर किया जाता है और यहीं से मिसाइलें लॉन्च भी होती हैं। ये बेस तेल अवीव और इराक बॉर्डर के नजदीक है। इजराइल का दूसरा टारगेट होगा देश भर में फैले ईरान के एयरबेस। ईरान की एयरफोर्स को कमजोर करके इजराइल फ्यूचर में मिसाइल या हवाई हमलों के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है। इसके अलावा इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, वेपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और प्रमुख कमांड सेंटर्स को निशाना बना सकता है। ईरान के करमनशाह के बीहड़ इलाके के बीच भूमिगत सैन्य परिसर का एक विशाल नेटवर्क है। ये सेंटर हवाई हमलों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बैटरियां लगातार हाई अलर्ट पर रहती हैं। खोरमाबाद के पास इमाम अली मिसाइल साइलो बेस भी इजरायली की हिट लिस्ट में है। यहाँ जमीन के नीचे मिसाइलों से भरा एक पूरा अंडरग्राउंड शहर है। इस जगह से एक तरफ की बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ खोदी गई कुल 8 सुरंगों के साथ इस फैसिलिटी सेंटर में 1300 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट पर हमला करने के लिए सक्षम मिसाइलें हैं। पहाड़ों के भीतर गहरे बने इस बेस को बस्टिंग गोला बारूद का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या ईरान पर 48 घंटे बहुत भारी हैं? इजराइल ने क्या अपना प्लान बदल दिया है और क्या अपना बदला प्लान एक्टिव मोड में डाल दिया है? इसकी हर डिटेल, हर तस्वीर इस ब्रेक के बाद में।